आई कम फ्रॉम मणिपुर से आई हूं। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट में 45 मिलियन लोग रहते हैं, उसपे 200 से ऊपर जात भी जाती रहते हैं, एथनिक ग्रुप्स। 45 मिलियन, मोर देन इंडिया के 4% पॉपुलेशन उधर रहते हैं ना। उधर देर आर सो मच मिसअंडरस्टैंडिंग्स। उधर वो लोग कैसे रहते हैं, what kind of people they are. Yes, these are the kind of questions which are being put there. What is most important in that particular part of India is the people from this has been going through 60 years of conflict. 7 साल तक उधर लड़ाई चल रहा है। लड़ाई क्यों चल रहा है? क्योंकि वो लोग उधर 72 आर्म ग्रुप है। उधर 72, 7 और 2, 72 आर्म ग्रुप से मोर देन 5 लाख इंडियन आर्मी के लोग हैं उधर। 50,000 लोग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार दिया गया है। और मणिपुर में 20,000 विधवाएं हैं जो उनके हस्बैंड को मारा गया है। 19 साल से 40 साल तक के मर्द को सब सस्पेक्ट है उधर। उन लोगों को आर्म फोर्सेस स्पेशल पार्ट उनको दिया जाता है मारने का, कि वी डोंट हैव प्रोटेक्शन, कि किसी को शक करो मार डालो उसको, पूरा उसको पावर दिया हुआ है आर्मी लोग। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग। एंड क्यों वो लोग लड़ाई कर रहे हैं? फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट के लोग, हम लोग सेकेंड क्लास सिटीजन्स फील किया जाता है। वी हैव टू प्रूव कि हम इंडियंस हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम चाइना से और सिंपैथेटिक है। नहीं, मणिपुरी पीपल डिफीटेड द चाइनीज इन द 16th सेंचुरी। बर्मीज को भी हमने हराया, तब भी काफी लोग बोलते हैं कि आप लोग चाइना के साथ है। हमारे ऊपर शक के ऊपर शक, इसीलिए इतना जवान है उधर कंट्रोल करने के लिए। डेमोक्रेटिक नेशन में यू कैन नॉट हैव मिलिट्री रूल। 1958 में पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को डाला गया। 1958 इट वॉज सपोज टू बी ओनली फॉर 6 महीने। 2015 तक ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है नॉर्थ ईस्ट में। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग हम नहीं मानते कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब तक मिलिट्री बूथ्स हमारे जमीन पे होंगे, हमारी खेती में होंगे, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते ये देश डेमोक्रेटिक है। हमारे वोट्स को खरीदा जाता है। नहीं होता गुजरात में, दिल्ली में नहीं होता, वोट्स खरीदता है हमारा। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? ऐसा डेमोक्रेसी विच हम लोगों को मजाक बना के छोड़ा है। ठीक है। सो जो इश्यूज दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है। नाउ इतना बंदूकें हैं उधर, आर्मी के बंदूक, आतंकवादी के बंदूक, अनआइडेंटिफाइड गनमैन का बंदूक। सो इसी माहौल में औरतें कैसे जीने की कोशिश कर रहा है, बहुत सीरियस है। मैं एक चीज बताती हूं, ये सारा चीज हम तो दिल्ली आए थे फिजिसिस्ट बनने, हमको साइंटिस्ट बनने का हमारा शौक था। दिल्ली आए, मिरांडा हाउस में दाखिल हुए। पहली बार लोगों ने बोला चिंकी, मेरा नाम है बीना लक्ष्मी, मगर मेरा नाम दिया चिंकी चिंकी बुला के पुकारा है, क्योंकि हम चीनी जैसा है। मैडम आप कौन से देश से आए हो? मणिपुर कहां है? बैंकॉक के पास है। ऑल दिस, एंड आई डोंट ब्लेम, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। हमने रिसर्च करके देखा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का कोई भी चैप्टर इंडियन हिस्ट्री में है नहीं है। मणिपुर के लोग जानते हैं रानी की झांसी कौन है, मणिपुर जानते हैं रेड फोर्ट, समुद्रगुप्त शांत जानते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत हिस्टोरिकल फिगर्स थे। इस देश के लड़ाई में हमने भी शामिल हुए। नथिंग इज इन द टेक्स्ट बुक्स। सो व्हाट हैपेंस, एक कहना है इंग्लिश में, इन द डार्क इवन द रोप लुक्स लाइक अ स्नेक। आप लोग नहीं जानते कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर्स हैव फेल्ड।
अपने टेक्स्ट बुक्स में बच्चों क्लास 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ना चाहिए हमारे देश क्या होता है। ऐसे लोग भी होते हैं हमारे देश में, ठीक है ना, जो अलग ढंग का खाना खाते हैं, थोड़ा अलग सूरत का होता है, मगर इंडियन ही सही है कि नहीं। सो ऑल दिस इश्यूज इन टर्म्स ऑफ identity politics, which our chairperson also said, is very important that देश, अभी हम बोलते हैं कि देश बनाना बाकी है। India is a nation in the making. बनाया खत्म नहीं हुआ है देश। We haven't finished completing making of this nation state, and that is the logic we are giving also to people with violent politics, that the idea of India also belongs and you must fight for it. हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम भी इंडियन है and we want a rightful place under the Indian sun. Okay, this is one. Number two, now what's happening is पूरा North East is very rich in natural resource. तेल है ना, भारत का तेल, नॉट पैराशूट तेल वाला, वो जो तेल है ना जो तुम्हारी गाड़ियों को चलाते हैं, ऑयल फर्स्ट असम नॉर्थ ईस्ट में मिला था, असम में डिगबोई में। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिया नॉर्थ ईस्ट कैन सप्लाई 66%। यूरेनियम है हमारे जगह, गैस है, इट्स अ वेरी रिसोर्स रिच एरिया, वेरी रिसोर्स रिच एरिया। India's highest forest cover is in the northeast, not in Gujarat or in Delhi. It's a very resource-rich area, and what is happening is the government is no longer a government, it's a corporatized democracy that we have. Yani ki companies are joining hands with government. Government actually सही सरकार है, should be हमारे माँ बाप के अलावा वो लोग दूसरा माँ बाप होना चाहिए कि नहीं? Government should be our second set of parents. But they are not like this. Right now the governance structure is such that जितना भी हमारी जमीन के अंदर है उसको लूट लो. That is why a lot of environmental NGOs are being chased. Northeast में they are planning 300 dams. Northeast is a seismic zone. ये उस पे earthquake zone है. तब भी they are trying to build about 160 dams in Arunachal Pradesh, trying to build 30 dams in Manipur. And all the multinational corporations, they have arrived in the Northeast. So on one hand, you are telling don't go to Northeast, violent area hai. On the other hand, all the corporates have reached there.